जो काम लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नहीं कर पाए वो करके इतिहास रचेंगे तेज प्रताप यादव। जेजेडी बनेगी नेशनल पार्टी, ले लिया इतना बड़ा फैसला। राजनीति में धुरंधर वाला एक्शन दिखाने निकले तेजू भैया। तेजस्वी का हिला दिया सारा किला। ऐसे ही बढ़ते रहे तो आगे तो 2 साल में आरजेडी पर होगा कब्जा। कौन कर रहा तेजू भैया को सपोर्ट, कहां से आ रही है फंडिंग? जिनको लोग हल्का समझते थे वही तेज प्रताप निकले असली नेता। लालू सुनेंगे तो और खुश हो जाएंगे। बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव हमेशा अपनी अलग शैली के लिए जाने जाते हैं। कभी वो कृष्ण बन जाते हैं तो कभी शिव भक्त, लेकिन इस बार उन्होंने जो रूप धारण किया है वो एक महत्वाकांक्षी राजनेता का है। तेज प्रताप यादव ने अब साफ कर दिया कि उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल यानी जेजेडी अब महज एक रीजनल पार्टी बनकर नहीं रहेगी। उन्होंने बिहार की सीमाओं को लांघकर देश के बड़े राज्यों में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। ये खबर इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि अभी उनकी पार्टी बिहार में ही अपने पैर ठीक से जमा नहीं पाई है, लेकिन तेज प्रताप के सपनों की उड़ान अब सीधे दिल्ली और लखनऊ तक पहुंच गई है। पटना में मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी आने वाले समय में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, उनकी नजर साल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर भी है। तेज प्रताप का मानना है कि अगर पार्टी को बड़ा बनाना है तो उसे बड़े तालाब में तैरना सिखाना होगा। उनका कहना है कि जेजेडी अब राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर रही है और अलग अलग राज्यों में संगठन खड़ा करने का काम शुरू हो चुका है। ये रणनीति सुनने में जितनी आसान लगती है, जमीन पर उतारना उतना ही मुश्किल है। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश देश के वो राज्य हैं जहां राजनीति सबसे ज्यादा गर्म रहती है। बंगाल में जहां ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ है, वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का दबदबा है। ऐसे में तेज प्रताप यादव का वहां जाकर चुनाव लड़ना किसी बड़े जोखिम से कम नहीं है, लेकिन तेज प्रताप यादव इसे एक मौके की तरह देख रहे हैं। उनका तर्क है कि अगर उनकी पार्टी इन राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाती है तो ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। यूपी चुनाव के लिए तो उन्होंने अभी से टिकट वितरण और संगठन के ढांचे पर भी मंथन शुरू कर दिया है। सिर्फ विधानसभा चुनाव ही नहीं, तेज प्रताप यादव की नजर दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी चुनाव पर भी है। दिल्ली देश की राजधानी और वहां का चुनाव मीडिया की सुर्खियों में रहता है। तेज प्रताप इसे एक टेस्ट मैच की तरह देख रहे हैं। उनका मानना है कि अगर दिल्ली एमसीडी में उनकी पार्टी कुछ सीटें जीत लेती है या ठीक ठाक वोट हासिल भी कर लेती है तो इससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। ये एक सोची समझी रणनीति है ताकि जेजेडी को बिहार से बाहर एक गंभीर राजनीतिक दल के रूप में पेश किया जा सके। तेज प्रताप यादव कभी आरजेडी के स्टार प्रचारक हुआ करते थे, लेकिन पारिवारिक विवादों और पार्टी के अंदरूनी कलह ने उन्हें अलग राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने आरजेडी के कुछ नेताओं पर उन्हें किनारे लगाने का आरोप लगाया था और उन्हें जयचंद तक कह दिया था। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बावजूद तेज प्रताप हताश नहीं है। उनका कहना है कि वो पहले से ज्यादा एक्टिव होकर जनता के बीच जाएंगे। ये विस्तार योजना उसी हताशा से उबरने और अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश है। चुनाव लड़ने का ऐलान करना एक बात है और चुनाव जीतना दूसरी बात। जेजेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन और संसाधन की है। बंगाल और यूपी जैसे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए भारी भरकम फंड और मजबूत कार्यकर्ताओं की फौज चाहिए होती है। फिलहाल जेजेडी के पास बिहार में ही कार्यकर्ताओं का अभाव है। ऐसे में दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव लड़ना किसी पहाड़ को खोदने जैसा है, लेकिन तेज प्रताप इसे लंबी राजनीतिक पारी के निवेश के तौर पर देख रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लालू यादव के बड़े बेटे का ये राष्ट्रीय सपना कितना सच हो पाता है। क्या वो वाकई यूपी और बंगाल में कोई असर छोड़ पाएंगे या फिर महज एक सियासी शोर बनकर रह जाएगा? राजनीति में महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन उस महत्वाकांक्षा को हकीकत में बदलने के लिए जमीन पर पसीना बहाना पड़ता है। तेज प्रताप के इस ऑल इंडिया प्लान पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है वो बिहार से बाहर अपनी पार्टी का झंडा गाड़ पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।